पूरा देश जाग चुका है, हमारे ऊपर इतना दबाव है, भानु जी ने आपको बता ही दिया होगा, फोन हमारा क्रैश हो चुका है, हम दूसरा माध्यम तलाश कर रहे हैं। अभी ईवीएम हैकिंग की वीडियो सीजीआई चंद्रचूड़ को दिखाएंगे आप? वो तो पूरी दुनिया देख चुकी। अगर चाहें तो हम इलेक्शन कमीशन तक भी अभी जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। हम अगर चाहें तो हम अभी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं, प्रधानमंत्री के घर तक जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता हमें। लेकिन हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, हमें मजबूर ना करो। तो पूरा देश हमसे चाहता है कि आप लोग पीछे मत हट जाना, वरना देश आपको माफ नहीं करेगा। हम इतनी बड़ी गद्दारी अपने देश की जनता से नहीं कर सकते। हमने पिछली बार भी दिखाया था, देश की जनता की नौकर है पुलिस, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ पुलिस जो है अपराधी ना बने। अमित शाह साहब के कहने पे साहब रिटायर हो गए हैं, अब वो ताल ठोक के मोदी जी की तरफ से उतरे हैं मैदान में, आरएसएस की तरफ से, तो मुझसे डिबेट कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आरएसएस के लोग ये इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं कि हमने जैसे ईडी को अपने प्रेशर में ले लिया, जैसे सीबीआई को अपने प्रेशर में ले लिया, जैसे इलेक्शन कमीशन को अपने प्रेशर में ले लिया, वैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट को भी अपने प्रेशर में ले लेंगे और ले रहे हैं। ऐसा इंप्रेशन ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार दे रही है पूरे देश को और देना चाहती है। हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, आज जो हम लॉयर्स हैं, हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं। हमारी जिम्मेदारी देश के आम नागरिक की तरह भी और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की हैसियत से भी ये है कि हम न्यायिक पालिका को किसी भी दबाव से बचा के रखें। ये जिम्मेदारी पूरे देश के नागरिकों की आती है और खास तौर पे वकीलों की आती है। तो हमने ये चैलेंज सरकार का स्वीकार किया है। हम न्यायाधीशों के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं आने देंगे, बिल्कुल नहीं आने देंगे। इसलिए न्यायाधीशों के और न्यायपालिका के साथ में सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, किसी की हिम्मत और मजाल नहीं है। आरएसएस के चाहे प्रधानमंत्री जी हो या अमित शाह साहब हो, किसी की हिम्मत और मजाल नहीं है भारत देश की जनता के रहते हुए न्यायाधीशों के ऊपर दबाव बना सके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जज लोया की स्टोरीज प्लान करा सके अखबारों में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आपने ये भी देखा होगा, 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस 2018 को करके बोला था हमारे ऊपर दबाव है और जनता हमारी रक्षा के लिए आगे आए। आज जनता ने उनकी बात सुन ली है। जनता और पुलिस, जनता और एडवोकेट्स, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट आज सड़कों पर हैं सुप्रीम कोर्ट की रक्षा करने के लिए, न्यायिक व्यवस्था की रक्षा करने के लिए। दूसरी बात यह है कि हमने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है। ईवीएम के माध्यम से हमने ये पूरी दुनिया के सामने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं, बियॉन्ड एनी डाउट, कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश अब नहीं रह जाती। हमारे 5 और 6 का जो प्रदर्शन हुए थे उसके बाद एक आयोटा ऑफ इट डाउट नहीं रह गया है आज पूरे देश के नागरिकों के मन में और पूरे दुनिया के लोगों के मामले में कि एक मिनट मैं अपनी बात खत्म कर लूँ सवाल। तो अब ये बात साबित हो गई है। इसीलिए पिछली 5 तारीख को पुलिस ने हमें रोका कि कहीं हमें इलेक्शन कमीशन के लोग वो ना दे दें, ईवीएम की मशीनें 50 हमें ना दे दें, नहीं जाने दिया। उसके बाद हमने 6 तारीख को डिमॉन्स्ट्रेशन करके पूरी दुनिया को दिखा दिया। ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार दिखाया ये, लेकिन हमारे जो वकीलों के माध्यम से जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के माध्यम से 6 तारीख को जो हमने डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया था, उससे दुनिया के सामने, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों ने देखा और वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग भी मौजूद थे, तो पूरी दुनिया जाग गई है, भारत के नागरिक जाग गए हैं कि ईवीएम में धोखा ही धोखा है, सच होने का 1% भी चांस ईवीएम में नहीं है। और अब उसका दूसरा सबसे बड़ा सबूत यह है कि चुनाव आयोग अपने अधिकारियों के साथ अपने अधिकारियों को ये कह रही है साफ तौर पे, जाओ ये झूठी मशीनें जो हमने बनाई हैं तुम्हारे लिए, जो हमें नहीं देना चाहते, हम तो कह रहे हैं ना कोई बड़ी से बड़ी झूठी मशीन हमें दे दो, उसको झूठ साबित करके हम दिखा देंगे। वो क्या कह रहे हैं? एक मिनट भाई। तो इलेक्शन कमीशन को मजबूर होना पड़ा कि अपने अफसरों को सड़क पे उतार के अडानी साहब के चैनल एनडीटीवी के माध्यम से पूरी दुनिया को यह झूठ फैलाना कि हमारी मशीनों में गड़बड़ नहीं है। कौन करता है? जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है। ये काम कौन करता है?
भाई अब तुम्हें इतने सालों बाद क्या जरूरत पड़ गई सड़क पे मशीन लाने की? क्या जरूरत पड़ी? इससे साफ होता है कि पूरी दाढ़ी में तिनके हैं। दूसरी बात, ये कैसा है जैसा एक और अभियान मोदी जी ने चला रखा है, बीजेपी की कैंपेन करने के लिए सरकारी अफसरों को सामने कर रखा है। कर रहे हैं ना अपनी सारी जो इनकी यात्रा निकल रही है कि सारे सरकारी अफसर बीजेपी की स्कीम्स को दिखाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनिंग करेंगे। उसी प्रकार से इन्होंने ईवीएम की भी कैंपेनिंग, ईवीएम, झूठी ईवीएम को सच्चा ठहराने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों का साथ दे रहे हैं। मैं इन सभी चुनाव अधिकारियों को, चुनाव आयोग के अधिकारियों को बता रहा हूं, ये आप अपराध कर रहे हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत। ये काम मत करो। अगर ये झूठी मशीनें हैं, इनको सच्चा दिखाने की चेष्टा मत करो। पूरी दुनिया में इसको झूठा माना जाता है। आप इस झूठ को सच दिखाने की कोशिश मत करो। आपने संविधान की शपथ ली है, आप अपराध कर रहे हो, ये अपराध मत करो। इसीलिए ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के, आपने बाकी सब तो बता ही दिया। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के, भानु जी हमारे भाई हैं, हम लोग लीड नहीं कर रहे हैं इसको। एक तो बात ये सब दिमाग में अपने सब निकाल लें। देश की जनता लीड कर रही है और देश की जनता हमें मजबूर कर रही है कि हम इस रास्ते को पकड़ें और आगे ही आगे बढ़ें। देश की जनता का ये आह्वान हम लोग अपनी जान देकर भी नहीं ठुकराएंगे, नहीं नकारेंगे। अगर हमारी जानें भी जाती हैं तो देश की जनता की ये आवाज हम ना सिर्फ उठाएंगे मजबूती से, बल्कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। चुनाव सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होंगे। ये हमारा देश की जनता ने जो हम पे जिम्मेदारी लगाई है, हम उनसे वादा करें। सर, ऐसा क्यों लगता है आपको ये बात? एक मिनट ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। 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 ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। देश, भारत देश की जनता जिंदाबाद। भारत देश की जनता जिंदाबाद। जिंदाबाद। वकील एकता जिंदाबाद। वकील एकता जिंदाबाद। भारत की जनता जिंदाबाद। जिंदाबाद। सर, ऐसा क्यों लगता है कि ये बात सुनी जाएगी? जब आप आरोप ये लगाते हैं कि किसी की नहीं सुन रहे, तो आप लोगों की ये बात क्यों सुनी जाएगी? बार बार हम बता चुके हैं, हम मालिक हैं, देश की जनता मालिक है। नौकर अगर मालिक की बात नहीं सुनेंगे तो वो नाफरमान नौकर हैं, वो अपराध करने वाले नौकर हैं। इन अपराधी नौकरों को हम लोग कानून के माध्यम से, इसी हमारे न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से सजा दिलवाएंगे, ऐसा आप भरोसा रखें। साहब, एक सवाल है, आप ये डेमो दिखाने जा रहे हैं, कहाँ दिखाएंगे? देखिए, चुनाव करीब है। अगर जल्दी कराना है चुनाव तो पेपर बैलेट के माध्यम से जल्दी होता है। अगर सुरक्षित चुनाव कराना है तो पेपर बैलेट के माध्यम से सुरक्षित होता है। ये सब झूठ की एक आडंबर बना रखा है कि पेपर बैलेट का कोई भी नुकसान है। पेपर बैलेट का एक भी नुकसान नहीं है। पेपर बैलेट के फायदे ही फायदे हैं और ईवीएम के नुकसान ही नुकसान है। जल्दी भी चुनाव होगा, स्वच्छ चुनाव होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा, पेपर बैलेट से होगा या फिजिकल बैलेट से होगा। पूरे दुनिया के देश ऐसा कर रहे हैं, तो हमारा अभी बांग्लादेश ने किया ना। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं आप, वहाँ पर किसके सामने डेमो दिखाने की कोशिश करेंगे? हम पूरे देश के सामने, हम लोग, आप सुन लीजिए बात को, हमने पूरे दुनिया को दिखा दिया। अब हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाने जा रहे हैं आज कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। हम आप पे दबाव नहीं बनने देंगे और कोई वजह नहीं हमारे नहीं बनने देंगे। अरे हम भारत के संविधान के मानने वाले लोग हैं। हम अगर चाहें तो हम इलेक्शन कमीशन तक भी अभी जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। हम अगर चाहें तो हम अभी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं, प्रधानमंत्री के घर तक जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता हमें। लेकिन हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। हमें मजबूर ना करो कि हम संविधान बचाने के लिए हम अपना जो काम है और मजबूती से करें। अभी हम पूरे देश को जगा रहे हैं, बस पूरा देश जाग चुका है। हमारे ऊपर इतना दबाव है, भानु जी ने आपको बता ही दिया होगा, फोन हमारा क्रैश हो चुका है। हम दूसरा माध्यम तलाश कर रहे हैं। अभी हम आज मेरे ख्याल से कुछ ही घंटों में हम दूसरा माध्यम भी तैयार कर लेंगे। तो पूरा देश हमसे चाहता है कि आप लोग पीछे मत हट जाना, वरना देश आपको माफ नहीं करेगा। हम इतनी बड़ी गद्दारी अपने देश की जनता से नहीं कर सकते।
हमने पिछली बार भी दिखाया था, देश की जनता की नौकर है पुलिस। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, पुलिस जो है अपराधी ना बने। अमित शाह साहब के कहने पे अपराध ना करे, बार बार अपराध कर रहे हैं वो। आज भी कोई ऑर्डर दिखाया है उन्होंने हमें रोकने का? नहीं दिखाया ना ऑर्डर। कोई रिटर्न में ऑर्डर दिखाया है? ज़बानी जो ऑर्डर होता है वो अपराध होता है। कोई ऑर्डर दिया? हमने उनको पहले से बता रखा है, हमने प्रेस में कब से बता रखा है कि 16 तारीख को। आज तक मना किया क्या? जो रजिस्ट्रार जनरल हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने पुलिस को चिट्ठी दी कोई कि हमसे जो मिलने लोग आ रहे हैं उनको ना आने दो? नहीं दी ना। कोई चिट्ठी दिखाए रजिस्ट्रार जनरल साहब की हमें? ओपन कोर्ट है, कोई भी जा सकता है, वकील तो रोज जाते हैं। ओपन कोर्ट है, हम जा ही तो रहे, कौन रोक लेगा हमें? आप लोग प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं ना? क्या प्रदर्शन है? पोस्टर वगैरह आप लोग? अरे हम अपनी फाइलें लेके जाते हैं, यही हमारी फाइल है, ये हमारा कोर्ट का मटेरियल है जो हम जाना चाहते हैं कि सुओ मोटो को कॉग्निजेंस ले। ये हमारा फाइलें हैं। ये क्या है प्रदर्शन? ये फाइलें हैं। इतना बड़ा केस है, कुछ तो वकील जाएंगे। सर, ईवीएम को आपकी फाइलें हैं और क्या, यही तो कोर्ट केस है। ये देश की जनता की वो है, ये फाइल है देश की जनता की। देश की जनता ने हमें निर्देशित किया है। ये सारा मटेरियल देश की जनता ने हमें दिया जो दुनिया को दिखा रहे हैं। सर, ईवीएम को लेकर बार बार चुनाव आयोग जो अपनी सफाई भी पेश कर चुका है, उसके बावजूद आप लोगों का अविश्वास जो है वो ईवीएम पर बना हुआ है, ऐसा क्यों? चुनाव आयोग कौन है? चुनाव आयोग पुलिस हमें क्यों नहीं जाने दे रही चुनाव आयोग तक? क्योंकि वहाँ पे जो ईमानदार अफसर हैं वो हमारे हाथ में ईवीएम दे देंगे, पूरी दुनिया देख लेगी कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। इसीलिए तो नहीं जाने दे रहे। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या, रजिस्ट्रार जनरल ने मना किया है पुलिस को लिख के कि इन लोगों को मत आने दो। पूछ लो आप जाके, आप लोग तो जर्नलिस्ट हो ना, ईमानदार, जाके रजिस्ट्रार जनरल साहब होते हैं इंचार्ज इस चीज़ के, एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंचार्ज होते हैं, तो उनसे पूछ लो जाके पुलिस को क्या उन्होंने बोला है कि हमें ना जाने दें वहाँ पे। सर, चुनाव आयोग नोटिस भी थमा देगा, उसने बकायदा कह दिया है अगर प्रूफ नहीं हुआ तो नोटिस भेजेंगे सब। जैसे ही एक मिनट मैं दे रहा हूँ, आप बाद में। जैसे ही आप मुझसे सवाल करें, जैसे ही चुनाव आयोग हमें रिटर्न में नोटिस देगा, हम चुनाव आयोग के उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर कराएंगे, क्योंकि वो नोटिस देना एक अपराध होगा। इसीलिए हमें नोटिस नहीं देंगे, वो हमें नोटिस दे, हम उनके अपराध को पकड़ के तुरंत एफआईआर कराएंगे। सर, ईवीएम हैकिंग की वीडियो सीजीआई चंद्रचूड़ को दिखाएंगे आप? वो तो पूरी दुनिया देख चुकी, हम तो सिर्फ दुनिया को दिखा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को ये बता रहे हैं कि हमें देश की जनता ने भेजा है एक सिर्फ सांकेतिक बात बताने के लिए कि पूरे देश की जनता 99% जनता जो है ईवीएम के खिलाफ है, पेपर बैलेट के पक्ष में है। तो मेहरबानी करके आप लोग क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इस बारे में कुछ संज्ञान लेके, और जो सबसे बड़ी बात है जिसके लिए हम जा रहे हैं, सरकार ऐसा इंप्रेशन दे रही है कि हमने न्यायाधीशों को भी डरा लिया है, धमका लिया है। वो इंप्रेशन खत्म करने के लिए कि एक तरफ ये हमारी नौकर सरकारें हैं, प्रधानमंत्री हमारे नौकर हैं, अमित शाह जी होम मिनिस्टर हमारे नौकर हैं, मालिक खुद आ गए हैं अपने दूसरे नौकरों की रक्षा करने के लिए, यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके कंपेनियन जजेस, वो भी तो देश की जनता के पब्लिक सर्वेंट और यानी कि नौकर हैं। हम अपने अच्छे वाले नौकरों की रक्षा करने जनता आ गई है। ये हम इलेक्शन कमीशन कहता है कि वन टाइम प्रोग्रामिंग है, ओटीपी है, बिल्कुल वैसे जैसे ओटीपी आप नेट बैंकिंग के थ्रू यूज करते हैं, तो गलत क्या है? अगर वन टाइम प्रोग्रामिंग चल रहा है, इसको दोबारा प्रोग्राम नहीं किया जाए। नेट बैंकिंग के लिए इस देश में और दुनिया में मेरे ख्याल से करोड़ों एफआईआर हो चुकी हैं। इस बात में तो कोई शक की शुबे की गुंजाइश नहीं है ना। करोड़ों एफआईआर हुई है ना। तो ऐसी चीज पे विश्वास करने के लिए कह रहे हैं जिसमें धोखा ही धोखा है। ये बताएं ना कि हमने नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली ऐसी ईवीएम मशीन मोदी जी के सौजन्य से ईजाद कर ली है जिसमें कोई भी टेम्परिंग नहीं हो सकती, कोई भी हैकिंग नहीं हो सकती। वो तो दिखा नहीं रहे। ये अपने अधिकारियों के साथ जो अपराध करा रहे हैं दबाव बना के सड़कों पे जाके अडानी जी के चैनल एनडीटीवी के माध्यम से ये साबित करो कि ये सच्ची हैं, ये चलने वाला नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमारी मशीन आप ले लो और उसको ठीक करके ऐसा बना के दे दो कि अब तुम्हारी मशीन में कोई भी ऐसी गड़बड़ा नहीं हो सकेगा। सिंपल सा चैलेंज है ना। वो हमें अपनी मशीनें दे दें, हम उन्हें वापस करके पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि इसको ऐसे चेंज किया जा सकता है। वो हमारी मशीनों को ऐसा करके दिखा दें कि हम दोबारा उस मशीन को दोबारा खराब ना कर सकें, वही रिजल्ट ना ला सकें। सिंपल सा चैलेंज है, इसमें दिमाग लगाने की बात ही नहीं है। कोई भी चीज़ जो पेपर बैलेट के अलावा है वो फ्रॉड है, धोखा है। और अगर हमारे इसीलिए हमने अपने इस टेक्निकल डिटेल्स में जाना ही बंद कर दिया। मैं तो आपको चुटकियों में ऐसे जवाब दे सकता हूं जिसके मैं अपनी मशीनें देने को तैयार हूं। इलेक्शन कमीशन उसमें ऐसा जादू फूंके मोदी जी से लेके कि उसके बाद वो कभी टेम्पर ना हो सकती हो और उसके बाद वो रिजल्ट ना आ सकता हो। हमें कुछ घंटे दोबारा दें, हम उसमें दोबारा वैसा ही करके दिखा देंगे। इतनी सी बात है बस। राइट टू वोट का हनन है। अगर ईवीएम हैक होता है तो इसमें
सीजीआई और इलेक्शन कमीशन क्यों कोई बयान जारी नहीं कर रहा है? अब मैंने आपको सारी बात बता दी। इलेक्शन कमीशन तो अडानी जी के साथ मिलके ये साबित करने की चेष्टा कर रहा है कि ये फ्रॉड मशीनें सही हैं। आज से पहले सालों साल तक कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। एक इलेक्शन कमिश्नर और है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुरैशी साहब, उनको आरएसएस ने मैदान में उतारा है। उनके आर्गुमेंट अगर आप सुन लेंगे तो आप स्वयं ही मान जाएंगे कि ये धोखा ही धोखा है। और ईवीएम की मशीनें लाने का जो काम उन्होंने तब किया था, ये लेटेस्ट मशीनें, वो भी किसी दबाव में या किसी फ्रॉड के माध्यम से किया था। उन्हें आइडिया ही नहीं है। मैं उनको कई बार चैलेंज कर चुका हूँ कि इलेक्शन कमीशन, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुरैशी साहब रिटायर हो गए हैं, अब वो ताल ठोक के मोदी जी की तरफ से उतरे हैं मैदान में, आरएसएस की तरफ से, तो मुझसे डिबेट कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप किसी भी ईमानदार चैनल से या किसी भी दूसरे चैनल से जो ईमानदार नहीं है उस पर लाइव डिबेट कर लें। कुरैशी जी को मैं बार बार चैलेंज दे रहा हूँ। अब वो कंबल ओढ़ के सो गए, अब कोई जवाब नहीं देंगे। वो क्या एग्जाम्पल दे रहे थे, सुनिए आप। एक चावल देख के